नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। हिंदुस्तान के कई शहरों में पिछले कुछ वक्त में कई ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर नशे की पार्टियों का खेल चल रहा है। जगह बड़ी होती है, नामी गिरामी जगह होती है, 5 स्टार होटल्स होते हैं और उनमें जो लोग शामिल होते हैं वो भी कोई कम नहीं बल्कि नामी गिरामी हस्तियों से जुड़े हुए लोग होते हैं। आज आपके एक ऐसी कहानी से रूबरू करा रहे हैं जिस कहानी की नींव तैयार हुई हिंदुस्तान के हैदराबाद में, और हैदराबाद की बंजारा हिल्स इलाका एक काफी जाना पहचाना नाम, और वहां की एक 5 स्टार होटल, जिस होटल में चल रहा था रेव पार्टी का खेल। रेव पार्टी जहां पर लगभग 150 लोग मौजूद थे और चल रहा था नशे का खेल। उस रेव पार्टी के जरिए सब मदहोश। दरअसल यहां पर कुछ घंटों पहले, या यूं कहें कि रविवार सुबह, यहां पर हैदराबाद पुलिस की टास्क फोर्स ने एक ऑपरेशन किया, एक छापामार कार्रवाई की, और इस छापामार कार्रवाई में लगभग यहां पर 150 लोग को हिरासत में लिए जाने की खबरें हैं। खास बात यह कि जिन लोगों को यहां पर पकड़ा गया, जिन लोगों को यहां पर हिरासत में लिया गया, उसमें कई बड़े सेलिब्रिटी भी शामिल हैं। और हैदराबाद स्थित इस 5 स्टार होटल के पब में पुलिस ने जब यहां छापेमारी की तो यहां से काफी तादाद में नशीला सामान, या यूं कहें कि मादक पदार्थ भी जब्त किए गए। जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक पब में पार्टी कर रहे लगभग 142 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिनमें टॉलीवुड से जुड़े कुछ लोगों के अलावा कुछ मशहूर हस्तियों के बच्चे भी शामिल थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक होटल कर्मचारियों से कोकीन समेत अन्य कई मादक पदार्थ भी जब्त किए गए। यानी देखिए कि 5 स्टार होटल्स के पब में किस तरीके से चलता है अक्सर इस तरह का नशे का खेल। नशे वाली पार्टी और उन पार्टीज में शामिल होने वाले भी कोई आम लोग नहीं बल्कि बड़े लोग, बड़ी हस्तियां या उनके रिश्तेदार या फिर बच्चे। आपको बताएं कि इस पब में जब छापेमारी की गई, पुलिस ने जब छापा मारा तो यहां से पार्टी में टॉलीवुड अभिनेता नागा बाबू की बेटी और अभिनेत्री निहारिका कोनिडेला और गायक राहुल सिप्लीगंज भी मौजूद थे। और पार्टी करते पाए जाने वालों में आंध्र प्रदेश पुलिस के पूर्व एक बड़े अधिकारी की बेटी और तेलुगु देशम पार्टी के एक सांसद के बेटे समेत कुछ अन्य प्रसिद्ध हस्तियों के बच्चे भी शामिल थे। दरअसल ऐसे लोगों को यह सोच होती है कि उन पर कोई हाथ नहीं डालेगा क्योंकि वो बड़े घरानों से ताल्लुक रखते हैं, पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। लेकिन जब पुलिस छापामार कार्रवाई करती है, प्लान तैयार करती है और मजबूत सोच होती है तो फिर कई चेहरों से नकाब उठ जाते हैं। हालांकि यहां नागा बाबू ने एक बयान जारी किया, और एक बयान जारी कर उन्होंने साफ किया कि उनकी बेटी निहारिका वहां मौजूद थी लेकिन उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो कहते हैं कि पुलिस ने साफ कर दिया है कि उनकी कोई गलती नहीं थी। सुपरस्टार चिरंजीवी के भाई नागा बाबू ने कहा कि हमारे अंतरात्मा साफ है, और नागा बाबू ने सोशल मीडिया और मुख्य धारा की मीडिया से निहारिका के बारे में अवांछित अटकलें नहीं फैलाने की भी अपील की। दरअसल ऐसी तस्वीरें तब बनती है जब रिश्तेदार या बच्चे अपने परिजनों की नहीं सुनते या उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है, और जब कार्रवाई होती है, पकड़े जाते हैं, पुलिस कार्रवाई होती है, तब इस तरह के बयान आना भी लाजमी हो जाता है। अब कहा यह जा रहा है कि नियमों का उल्लंघन कर पब में पार्टी किए जाने के संबंध में जब पुलिस को खबर मिली, पुलिस टीम ने छापेमारी की,
तो 142 ग्राहकों के अलावा होटल कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में ग्राहकों को छोड़ दिया गया। यहां कार्रवाई जरूर की पुलिस ने, लेकिन फिर उसके बाद छोड़ दिया। और इसी बीच हैदराबाद के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने पब और बार में मादक पदार्थों के उपयोग पर लगाम लगाने में विफल रहने के चलते बंजारा हिल्स थाने के एसएचओ को निलंबित कर दिया, जबकि सहायक पुलिस आयुक्त बंजारा हिल्स डिवीजन को चार्ज मेमो जारी किया गया है। अक्सर चर्चाएं होती हैं कि जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है, एक स्पेशल टीम जब कार्रवाई करती है, तो कहा जाता है कि इलाके की पुलिस की बिना मिली भगत के ऐसा संभव नहीं हो पाता। और शायद यही वजह रही कि इन 2 पुलिस अधिकारियों को ऑफिशियल कार्रवाई से भी गुजरना पड़ा है। और हां, एक चीज और बताएं कि जब यहां छापेमार कार्रवाई की गई तो पुलिस ने एक गायक और रियलिटी शो के विजेता को भी हिरासत में लिया। दरअसल ये गायक ड्रग्स के खिलाफ अभियान में थीम सॉन्ग्स भी गा चुका है। यानी पुलिस का जो एक थीम सॉन्ग था ड्रग्स के खिलाफ जो अभियान चलाया जाता है, उसमें भी अपनी आवाज दे चुका, लेकिन खुद भी इस जाल में फंस गया। और वहीं दिग्गज अभिनेता की रिश्तेदार को लेकर एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उसका ड्रग्स से कोई संबंध नहीं है। एक रोचक चीज और कि जिन लोगों को यहां पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनमें एक पुलिसकर्मी की बेटी और एक सांसद का बेटा भी शामिल रहा। हालांकि सांसद ने इन खबरों को झूठा बताया और कहा कि उनका बेटा जन्मदिन यानी बर्थडे पार्टी में हिस्सा लेने गया था, और ये सब गलत खबरें हैं, गलत जानकारी है, और शहर के सभी पब जो हैं वो बंद होने चाहिए। तो कुल मिलाकर ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में एक एसएचओ को सस्पेंड किया गया, नए अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई, और कहानी ये कि होटल का पब भी एक पूर्व सांसद की बेटी का है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि साहब यहां तो पूरे कुएं में ही भांग घुली है, तो वाकई गलत नहीं होगा। नमस्कार।